नमस्कार, जय श्री राम। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर आप काल सर्प दोष के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब हम बात करते हैं काल सर्प दोष के बारे में। आप एक बात ध्यान रखें, जहाँ पर दोष शब्द लगे तो समझ लीजिए कि इस दोष के हमें अशुभ प्रभाव मिलने वाले हैं। अगर जहाँ पर योग शब्द लगे तो आप यह समझें कि इस योग के हमें शुभ प्रभाव मिलने वाले हैं। यानी दोष का मतलब होता है अशुभ फल और योग का मतलब होता है शुभ फल। अगर हम आपसे कहें कि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि हमें कुछ शुभ फल मिलने वाले हैं। अगर हम आपसे यह कहें कि आपकी कुंडली में यह दोष बन रहा है तो आप समझ लीजिए हमें कुछ अशुभ फल मिलने वाले हैं। तो योग अलग होता है, दोष अलग होता है। हम बात कर रहे हैं काल सर्प दोष के बारे में। कई मित्रों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। वह मित्र इस जानकारी से अनजान रहते हैं और इस काल सर्प दोष के उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। वह समझ भी नहीं पाते हैं कि जो हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं, अशुभ परिणाम हमें मिल रहे हैं, वो किसके कारण मिल रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम काल सर्प दोष को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आजकल यह भी चल रहा है, काल सर्प दोष के बारे में बहुत ही भयानक डरावना व्यक्ति को जानकारी दी जाती है। अगर हम आपकी कुंडली देखें और हम आपसे कह दें कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप बहुत ही डर जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और इसी का फायदा कई विद्वान उठा लेते हैं और इसी दोष के नाम पर आपसे बहुत सा पैसा ले लेते हैं और ये पूजा कराइए, वह पूजा कराइए, अन्य प्रकार की पूजा कराने के नाम से आपसे रुपया ले लेते हैं। और क्या पता फिर वह पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। इस बात से हमारे जो विद्वान हैं, पूजा कराने वाले हैं, वह नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन बात सत्य है। आप केवल काल सर्प दोष देखकर ही सामने वाले व्यक्ति को डराइए मत। उसको उसके बारे में जानकारी दीजिए, उसके बारे में समझाइए, उसको पहले छोटे छोटे से उपाय बताइए, उससे छोटे से उपाय करवाइए। अगर वह उपाय वह व्यक्ति करता है, उससे उसको फायदा होता है, तो हमें बड़ी पूजा करने से क्या मतलब। क्योंकि हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है। अब कोई गरीब व्यक्ति आपको कुंडली दिखाने आए और आप उससे कह दें कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, 20,000 रुपये लगेगा, तो क्या वह गरीब व्यक्ति आपको 20,000 रुपये दे पाएगा? क्योंकि वह व्यक्ति तो आपके पास परेशानी दूर करने के लिए आया था और आपने उसको और परेशानी में डाल दिया है। तो आप उस व्यक्ति को काल सर्प दोष के बारे में तो बताइए, लेकिन उसके साथ साथ उसको छोटे से उपाय बताइए और काल सर्प दोष को बड़ा चढ़ाकर मत बताइए। अगर आप बड़ा चढ़ाकर बताएंगे तो व्यक्ति डर जाएगा। यह आप सभी से विनम्र निवेदन है, जितने भी विद्वान हैं, तो काल सर्प दोष को ज़्यादा भ्रामक तरीके से मत बताइए, साधारण तरीके से बताइए। तो हम आपको बता रहे हैं काल सर्प दोष कैसे बनता है और इसके क्या अशुभ प्रभाव हो सकते हैं। मित्रों, राहु और केतु के समक्ष जब सभी प्रकार के ग्रह आ जाते हैं, यानी सभी ग्रह आ जाते हैं, तो यह काल सर्प दोष कुंडली में बन जाता है। राहु और केतु के समक्ष, यानी राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं, यानी 7 ग्रह आ जाएं, तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाएगा। अगर इसी काल सर्प दोष के अंदर शुभ योग भी बन जाए
जैसे गज केसरी योग है, लक्ष्मी योग है, धन योग है, राशि परिवर्तन राजयोग है, इस प्रकार से योग बन जाए तो जो काल सर्प दोष है वह कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके जो अशुभ प्रभाव हैं वह कमज़ोर पड़ जाएंगे और आपको काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा काल सर्प दोष तभी कष्टदायक होता है जब सभी ग्रह राहु के मुख के नज़दीक होते हैं। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा हो और सभी ग्रह राहु के मुख के नज़दीक हों तो यह काल सर्प दोष ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है। अब राहु के मुख के नज़दीक कैसे ग्रह आएंगे इसके बारे में भी आप जान लें। मान लीजिए वर्तमान में राहु मेष राशि पर गोचर कर रहा है और सभी ग्रह मीन राशि से लेकर के मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि इस तरह से बैठ जाएं तो आप समझ लीजिए सभी ग्रह राहु के मुख में जाने वाले हैं। आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। तो जो ग्रह राहु के मुख के नज़दीक होंगे काल सर्प योग में तो उन ग्रहों से संबंधित आपको कष्ट जरूर होगा, और जो ग्रह राहु की पूंछ की तरफ होंगे उन ग्रहों से संबंधित आपको कष्ट कम होगा। यह भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो कह रहे हैं कि काल सर्प दोष को आप ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर मत बताइए। काल सर्प दोष ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। कई विद्वान तो काल सर्प दोष को मानते ही नहीं हैं, कहते हैं काल सर्प दोष कुछ नहीं होता है, यह एक भ्रामक है, यह एक काल्पनिक है, क्योंकि काल सर्प दोष के बारे में हमारे शास्त्रों में नहीं बताया गया है। सर्प दोष, सर्प योग के बारे में तो हमें पढ़ने को मिला है, लेकिन काल सर्प दोष के बारे में हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिला है। हम उन पुस्तकों में काल सर्प दोष पढ़ने को मिला है जो अभी वर्तमान में हमारे विद्वानों ने लेखन किया है। जो पुरानी पुस्तकें हैं, जो शास्त्रीय पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में हमें काल सर्प दोष के बारे में पढ़ने को नहीं मिला है। सर्प दोष के बारे में हमें पढ़ने को मिला है, लेकिन काल सर्प दोष के बारे में हमें नहीं मिला है। लेकिन काल सर्प दोष की जो उत्पत्ति हुई है, जो खोज हुई है, वो भी हमारे ज्योतिषियों ने ही की है। उसका भी प्रभाव होता है, लेकिन उतना अशुभ प्रभाव नहीं होता है जितना लोगों को बताया जाता है। काल सर्प दोष के अंदर कई प्रकार के शुभ योग बन जाते हैं तो व्यक्ति तरक्की भी करता है, अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी पहुंच जाता है। हमने ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं। हमें लगभग 10 वर्ष का ज्योतिषीय अनुभव है। 2005 से हमने ज्योतिष का अध्ययन करना प्रारंभ किया था और आज 2022 चल रहा है, तो कम से कम 14-15 साल का हमें ज्योतिषीय अनुभव है। अगर आप इस तरह से निकालें कि 6 या 7 वर्ष तो मान लीजिए हमने ज्योतिष का अध्ययन करने में बिताया है। इसके बाद हमने कुंडलियां देखना प्रारंभ की हैं और अन्य ज्योतिषियों का साथ हमें मिला है, और हमने कई ऐसी कुंडलियां देखी हैं, बड़े बड़े विद्वानों की कुंडलियां देखी हैं, बड़े बड़े व्यापारियों की कुंडली देखी हैं। क्योंकि जब आप ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, ज्योतिष विषय पर आप काम करते हैं, तो आपको अनुभव आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अनेक प्रकार की कुंडलियां नहीं देखेंगे तो आप ग्रहों के बारे में नहीं जान पाएंगे, योग के बारे में नहीं जान पाएंगे। जब हम ज्योतिष विषय पर काम करना प्रारंभ किए तो हमें लगा कि काल सर्प दोष के बारे में तो बहुत सुना है, क्या इन दोषों का, इस काल सर्प दोष का क्या वास्तव में अधिक प्रभाव, कष्टदायक प्रभाव होता है? तो फिर हमने लोगों की कुंडलियां देखना प्रारंभ की। हमने अपने मित्रों से आग्रह किया, जो हमारे सहपाठी थे, हमारे जानने वाले थे, जहाँ पर हम वैदिक अनुष्ठान करने जाते हैं, वहाँ पर हमने सबसे यह कहा
हमें ऐसी कुंडलियां दीजिए जो काल सर्प दोष वाली कुंडलियां हैं। तो हमें हर एक दिन किसी न किसी व्यक्ति की कुंडली हमारे पास आती थी कि जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता था। तो हमारे पास ऐसे कई बड़े बड़े लोगों की कुंडलियां आई हैं, बड़े बड़े पद पर नौकरी करने वाले लोगों की कुंडलियां आई हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, बड़े बड़े उच्च पद पर हैं, व्यापार अच्छा चल रहा है, न संतान से परेशानियां हैं, न व्यापार से परेशानियां हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब यह होगा कि काल सर्प दोष इतना डरावना नहीं है जितना आजकल बना दिया गया है। आपको काल सर्प दोष के साथ साथ उसके अंदर बनने वाले शुभ योग को भी देखना पड़ेगा। अगर आप उसके अंदर बनने वाले शुभ योग के बारे में नहीं देखेंगे तो आप काल सर्प दोष का फलादेश बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मान लीजिए राहु अपने मित्र के साथ बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो और शनि मकर राशि पर हो, भाग्य में हो या त्रिकोण में हो या केंद्र में हो और फिर काल सर्प योग बन जाए, तो क्या यह काल सर्प दोष आपको अशुभ प्रभाव देगा? हमारी नज़र में तो है कि बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि मकर राशि में शनि स्वराशि के हैं और उसके साथ राहु बैठे हैं, तो राहु शनि के अनुसार फल देगा, यानी अच्छा फल देगा। तो ऐसा काल सर्प दोष आपको योग कारक फल देगा, ना कि दोष कारक फल देगा। यह छोटी छोटी सी बातें हैं जो ज्योतिषी या ज्योतिष को जानने वाले व्यक्ति या जो हमारे कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति जो काल सर्प दोष के बारे में छोटी सी जानकारी रखते हैं वह ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि काल सर्प दोष के बारे में आप विस्तार से बताइए, लेकिन उसको डराइए मत, क्योंकि व्यक्ति आपके पास कुंडली दिखवाने के लिए आता है तो अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आता है, ना कि समस्या और झेलने के लिए। और अगर वह व्यक्ति पूजा पाठ कराने के लिए सक्षम है तो आप उससे कहिए, आप काल सर्प योग की जो दोष है उसकी आप विस्तार से शांति कराइए। अगर वह सक्षम नहीं है तो आप उसको छोटे छोटे से उपाय बता दीजिए, तो जिससे वह उपाय करेगा तो वह उसको काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वह समाप्त हो जाएगा। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि काल सर्प दोष की शांति आप घर बैठकर भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उज्जैन जाना पड़ेगा, नासिक जाना पड़ेगा या वाराणसी जाना पड़ेगा। आप वहाँ जाइए, अच्छी बात है, वहाँ जाएंगे तब भी आपका काल सर्प दोष शांत हो जाएगा। अगर आप अपने गांव में ही, अपने शहर में ही किसी शंकर जी के मंदिर पर विस्तार से काल सर्प दोष की शांति करा लेते हैं तब भी आपकी कुंडली से काल सर्प दोष शांत हो जाएगा, उसकी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। जिस विधि से आप उज्जैन नासिक में काल सर्प दोष की शांति कराते हैं उसी विधि से आप अपने मंदिर पर करा लीजिए। और जो नाग नागिन का जो विसर्जन करना है, जो स्नान करना है, बलि देनी है, वह किसी नदी के समीप जा करके वहाँ दे दीजिए, वहीं स्नान कर लीजिए, नाग नागिन को बहा दीजिए। तो इस प्रकार से आपका काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। तो काल सर्प दोष शांति करने की विधि यह है जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। कई लोग क्या करते हैं, उज्जैन नासिक चले जाते हैं, काल सर्प दोष की शांति करा आते हैं। वहाँ गए और वहाँ जो ब्राह्मण बैठे होते हैं उन्होंने पूजा की, आपका जो उनकी जो विधि पद्धति है उस प्रकार से उन्होंने पूजा की और आपको अभिषेक कराया, स्नान कराया और कह दिया आपकी काल सर्प दोष की शांति हो गई। यह पूर्णता से काल सर्प दोष की शांति नहीं है। काल सर्प दोष की शांति इस प्रकार से होती है। सबसे पहले तो आप 9 नाग नागिन का स्थापन करें किसी पीठ पर, नवग्रह बनाएं, गौरी गणेश कलश का स्थापन करें। इसके बाद उनकी पूजा करें, आवाहन करें। और अगर बगल में शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का अभिषेक करें। अगर नहीं है तो किसी धातु के शंकर जी को लेकर के या फिर पार्थिव शंकर जी बना करके उनका अभिषेक करें। इसके बाद राहु केतु का जप करें, कम से कम 11,000 या 21,000 महामृत्युंजय का जप करें।
नाग नागिन की विधि विधान से पूजा करें, आवाहन करें, उनका अभिषेक करें। चांदी के नाग नागिन, तांबे के नाग नागिन, लोहे के नाग नागिन बनवाएं, उनकी पूजा करें। इसके बाद नाग नागिन को बलि दें, नवग्रह को बलि दें, क्षेत्रपाल को बलि दें। तो बलि की प्रक्रिया उसको पूरी करें। पूजन करने के बाद, अभिषेक करने के बाद नदी के किनारे जाएं, वहाँ पर बलि दें और नाग नागिन को पानी में विसर्जित करें। अपने ऊपर उसका उतारा करें, दान करें, राहु केतु का जो दान होता है उसका दान करें। इस प्रकार की प्रक्रिया करें। तो अगर आप इस प्रक्रिया से काल सर्प दोष की शांति कराते हैं तो आप निश्चित मानिए आपकी कुंडली में जो भी काल सर्प दोष आपको परेशान कर रहा है वह दोष समाप्त हो जाएगा और आपको शुभ परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो मित्रों, आप काल सर्प दोष का नाम सुन के घबराइए मत, चिंतित मत होइए। कई लोगों के काल सर्प दोष होते हैं, कई मित्रों की कुंडलियों में काल सर्प दोष होते हैं। वह बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते हैं, तरक्कियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होती हैं। और सुख दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में रहता है। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है, कष्ट है, तो आप और कुंडली में जो दोष होते हैं उसके कारण हो सकते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि काल सर्प दोष आपके जीवन में अशुभ प्रभाव नहीं देता है। काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव भी होते हैं, जैसे शादी विलंब से होना, शादी के बाद संतान देरी से होना, या फिर संतान नहीं होना, व्यापार नहीं चलना, हमेशा अस्वस्थ रहना, मानसिक परेशानी बनी रहना, पेट दर्द बना रहना, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यापार नहीं चलना, नौकरी में पदोन्नति नहीं होना या नौकरी मिलने में परेशानियां आना, परिवार में कलह होना, कई प्रकार के डरावने सपने आना, व्यर्थ का धन खर्च होना, ऐसे काल सर्प दोष के प्रभाव, अशुभ प्रभाव भी होते हैं। लेकिन इन अशुभ प्रभावों को दूर किया जा सकता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि काल सर्प दोष के कारण ही यह सब आपके साथ घटनाएं हो रही हैं, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में पूर्णतया से काल सर्प दोष है तो यह सब चीज़ें व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और यह सब परेशानियां आपको आ रही हैं तो आप अपनी कुंडली अच्छे ज्योतिषी को दिखा लें और समझ लें। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो काल सर्प दोष से जुड़े उपाय करें या फिर काल सर्प दोष की शांति कराएं। लेकिन काल सर्प दोष से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम यह पहले भी आपको बता चुके हैं। देता है, लेकिन उस अशुभ प्रभाव को धीरे धीरे दूर भी किया जा सकता है। आप छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग नागिन को दूध पिलाएं। अगर कोई सपेरा सर्प लेकर जा रहा है तो उस सर्प को सपेरा से मुक्त करा दें, छुड़वा दें। शंकर जी का प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक करा सकते हैं। आप पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत भी रह सकते हैं। तो इससे भी आपके जो कुंडली में काल सर्प दोष है वह समाप्त हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। आप शंकर जी को प्रत्येक सोमवार को कम से कम 11 बेलपत्र चढ़ाएं। प्रत्येक दिन शंकर जी को जल चढ़ाएं। प्रत्येक दिन महामृत्युंजय की शंकर जी के पास बैठ कर के एक माला का जप करें। राहु केतु का जप करें, राहु स्तोत्र का जप करें, महामृत्युंजय स्तोत्र का जप करें। इनमें से कोई एक उपाय आप करें तो जो काल सर्प दोष है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। नाग को या फिर गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। जहाँ पर नाग मंदिर हो या शंकर जी के ऊपर जो नाग बैठे होते हैं उनका आप अभिषेक करें।
दूबा चढ़ाएं। इस प्रकार के उपाय करने से कालसर्प दोष समाप्त हो जाता है। अगर आप चांदी के, तांबे के और लोहे के 3 प्रकार के नाग नागिन बनवा करके और एक नारियल में कलाबा में लपेट करके उस नाग नागिन और नारियल को शंकर जी के पास रख दें और रुद्राभिषेक करें और उसी नाग नागिन और नारियल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और उस नाग नागिन को, नारियल को बहते पानी में छोड़ दें, स्नान कर लें और जो आप कपड़े पहने हैं वह आप घाट पर ही छोड़ाएं, चप्पल छोड़ाएं। और इस उपाय को करने से भी कालसर्प दोष की शांति हो जाती है, कुछ प्रभाव कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप उपाय भी कर सकते हैं। तो यह थी कालसर्प दोष के बारे में एक छोटी सी जानकारी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है या किसी प्रकार के दोष हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से अच्छे योग हैं और कौन से बुरे दोष हैं। आपको कुंडली विश्लेषण के लिए मात्र 300 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। अगर आप ग्रह शांति कराना चाहते हैं, वास्तु शांति कराना चाहते हैं, राहु केतु नवग्रहों का जप कराना चाहते हैं, कालसर्प दोष की विस्तार से शांति कराना चाहते हैं, महामृत्युंजय जप, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, देवी प्रतिष्ठा, यज्ञ, किसी प्रकार के शुभ अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, विवाह मिलवाना चाहते हैं, विवाह की तारीख निकलवाना चाहते हैं, गृह प्रवेश की तारीख निकलवाना चाहते हैं, यज्ञ पवित्र की तारीख निकलवाना चाहते हैं, किसी प्रकार के शुभ कार्य के लिए आप मुहूर्त जानना चाहते हैं, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुहूर्त निकलवाने के लिए मात्र 100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। कुंडली विश्लेषण के लिए आपको 300 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। अगर आप अनुष्ठान कराते हैं तो आपको बहुत ही कम खर्च में आपका अनुष्ठान संपन्न कराया जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं कुंडली संबंधित, वास्तु संबंधित, तो आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योतिष संबंधित, वास्तु संबंधित नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए